हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हमने आप सभी को बोला था कि कल से हमारी जो है वो प्रीवियस ईयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज हम एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे और देखिएगा आज हम इकट्ठे दो पेपर डिस्कस करने वाले हैं। वो दो इसलिए क्योंकि जीके के सेक्शन के टोटल 20 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न तो करंट अफेयर में चले जा रहे हैं, है ना। इसलिए फिर 15-16 प्रश्न करवाने का कोई मतलब नहीं है। हमने इकट्ठे दो पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। आज हम जीके का पेपर है, प्रीवियस ईयर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। हमारे चैनल पर डेली एसएससी जीडी की क्लास होगी। पहले हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिर आने वाली क्लासेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी आपको आना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर का टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इस समय आपकी तैयारी किस लेवल पर है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये ओरिजिनल पेपर्स है, हमारे पास दो पेपर हैं। एक पेपर जो है हमारा ये हुआ है 1 फरवरी 2023 को, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का। एक हम इसकी जीके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन यही रहेंगे। और दूसरा जो पेपर है वो हुआ है 2 फरवरी 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, ये भी क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट है। इन दोनों के हम जीके साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर को हमने हटा दिया है क्योंकि करंट अफेयर अब एग्जाम में नया पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी जीके जीएस प्रीवियस ईयर प्रश्नों की टोटल संख्या है दोनों पेपर की मिला के ओनली 33, ठीक है। एक पेपर में 4 क्वेश्चन है करंट अफेयर के जो हमने हटाए हैं, एक पेपर में 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं वो हमने हटा दिए हैं। टोटल 33 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। पहले 16 प्रश्न जो हैं ये आपके 1 फरवरी 2023 वाले पेपर के हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के, ठीक है। आंसर करिएगा। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया है आपका। आंसर करिएगा जल्दी से। देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में के लिए भी वेरी वेरी एक्सपेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है, कोसी नदी, यमुना नदी, अलकनंदा या फिर घाघरा नदी। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आंसर के लिए समय चाहिए आप सेशन को रोकिएगा। टेस्ट लगाना है सभी को। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी टेस्ट लगाएं और देखिए कि इस प्रीवियस ईयर में आपका इस समय कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। जल्दी से टेस्ट लगाइएगा। देखो, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिश्रण है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपसे 2 चीजें और पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। एक पूछ सकता है आपसे रुद्रप्रयाग किनका मिश्रण है, किन नदियों से मिलकर बना है। एक आपसे पूछ सकता है विष्णु, ठीक है, विष्णु प्रयाग। ये दोनों भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिश्रण है। अलकनंदा और मंदाकिनी, इन नदियों के मिश्रण से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और रही बात विष्णु गंगा की, तो विष्णु प्रयाग जो है यह धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा नदियों से मिलकर बना है। यह ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी, इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका आंसर करिएगा। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। जल्दी से आंसर करिएगा। सभी प्रीवियस ईयर है, एक तरह से आपका मॉक टेस्ट समझ लो, ठीक है। टेस्ट लगाना है सभी को। लास्ट में सभी का स्कोर भी चाहिए, आपने कितने प्रश्न यहां पर सही किए हैं। यहां पर क्या है देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक, ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल।
मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 20 क्वेश्चन जो आपके पास जीके के आएंगे ना, अगर सिलेबस सेम रहेगा तो, ठीक है, सिलेबस वैसे सेम ही रहेगा क्योंकि अभी लेटेस्ट चेंज किया है। 20 में से आपके 4 से 5 करंट अफेयर के निकाल देंगे, तो जो 15 क्वेश्चन बचते हैं, इस 15 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से हार्ड लेवल के होंगे, ठीक है। तो इन पे इतना फोकस ना करिएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर हैं बस उसमें से गलत नहीं होना चाहिए आपका। परफेक्शन पे ध्यान देना है, कट ऑफ परफेक्शन से ही हाई जा रही है, पेपर आसान आ रहा है। आप आते हुए गलत कर दोगे, एक प्रश्न भी गलत कर दोगे तो आप 10,000 बच्चों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य हैं। इनकी जगह यहाँ पे विष्णुगुप्त भी लिख सकता था, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, ठीक है, विष्णुगुप्त इनका नाम है। इसके अलावा इनका नाम क्या है, चाणक्य पंडित, तो कुछ भी आ सकता है, ऑप्शन में तैयार रहिएगा। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक भी एग्जाम में आ सकती है, इंडिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये प्रश्न देखने में बहुत लंबा लग रहा है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है, जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बोला है कि एक अंडाकार जो है वो क्या है, मैदान है, ठीक है ना। इसके जो बीच में क्या है, एक 22 गज की लंबाई वाला है और 10 फुट इसकी चौड़ाई है। ये क्रिकेट की होती है, क्रिकेट पिच पर खेलते हैं ना, क्रिकेट का मैदान अंडाकार होता है, उसमें 22 गज की पिच होती है जिसकी चौड़ाई 10 फुट होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। वैसे भी पूछा जाता है क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, तो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, क्रिकेट पिच में खेलते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न बनता है खेलों से संबंधित। आगे देखिए 6 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन अवेलेबल हैं। अनुच्छेद सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अनुच्छेद आपको करने हैं। अभी तो हम फिलहाल प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर हम सारे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम क्लासेस की तरफ चलेंगे। बस कमेंट कर दीजिएगा कि हम ये क्लासेस कंटिन्यू रख पाए, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। कल हम सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर में ही किसी पेपर की, एसएससी जीडी का ही, या तो हम हिंदी की क्लास कर लेते हैं या तो हम क्लास कर लेते हैं कल मैथ का पेपर। बताइएगा कल कौन सा पेपर आपको सोल्व करना है। जीके का सेक्शन तो हम आज सोल्व कर रहे हैं, जीके जीएस का ही सोल्व करें या हिंदी या मैथ का सेक्शन सोल्व करें कल के टेस्ट में, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। देखो अनुच्छेद 22 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, जिसने ऑप्शन बी को दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की विवाहित महिला द्वारा बनाए जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू मास डैश में मनाया जाता है। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान में। क्वेश्चन थोड़े से एडवांस बन रहे हैं आजकल, है ना, इस टाइप से। यह कौन से महीने में मनाया जाता है, अब आपसे बेसिकली यह पूछा है। क्या आंसर करेंगे, आपको अब इस तरह से भी याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन। असम का त्योहार बिहू है, किस माह में मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है, किसी मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। गणगौर जो त्योहार है यह चैत्र माह में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टेस्ट लगाते रहिएगा, आंसर मैच करते रहिए, मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए कर दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब इसी में से कुछ कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, कुछ कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ये कर वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, एक बार भर्ती आ जाने दो, तब तक हमारी क्लासेस चलने दो, आप लोग टच में रहोगे, बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में आपको शुरू से स्टार्ट नहीं करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी देखो, जीएसटी जो है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, आंसर मैच कर लो। जिस भाई ने ऑप्शन सी को दिया है उनका राइट। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी सा प्रश्न है। क्या है कि व्यक्तिक प्रायोजय आय, ठीक है, व्यक्तिक प्रायोजय आय वह धन है जो घरेलू उपभोग डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्चे के लिए उपलब्ध होता है।
यहां पर देखो आधे बच्चों को आंसर नहीं पता होगा, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बचत। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस होते हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, ये भी इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, पर यह प्रश्न आसान है। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? ठीक है, यानी कि आवश्यकता से अधिक वर्कर जो शून्य का प्रतीक हो जाए, वह कौन सी बेरोजगारी है, यह आपसे पूछा है। तो देखो इस तरह के जो मजदूर हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रतीक हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मिश्रित बेरोजगारी, बहुत सारी टाइप की बेरोजगारियों के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर आसान प्रश्न है, ये मत गलत करिएगा। देखो टफ तो गलत करो ही मत, 0.5 नेगेटिव मार्किंग है 1/2, ठीक है ना। जो नहीं आता उसको छोड़ दो, और जो आता है ये 100% सही ही होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विविध रूप हैं, बताओ जल्दी से। ये तो सिंपल है, चूना पत्थर हो गया, चौक हो गया, संगमरमर हो गया, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे फॉर्मूला भी दे सकता है एग्जाम में, CaCO3 फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट पता है ना, हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। देखो कैल्शियम फास्फेट क्या है, हड्डियों और दांतों में, ये तो पता है सभी को, है ना, हड्डियों प्लस दांतों में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको बोलते हैं CEO, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसको बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, बुझा हुआ चूना, इसको बोल देते हैं सेलेक्ट लाइम। समझ पा रहे हो? ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। ये अच्छा प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। CV चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हमने आपको हमेशा बोला है, कभी भी कोई कलाकार है जिसको पुरस्कार मिला हो, आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब याद करने पड़ेंगे। क्या पता कोई ऐसा कलाकार हो जिसको कोई पुरस्कार मिल गया हो और वो प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा, आपको यहाँ पर नाम जो है वो नया दिखाई देगा फिर। ठीक है, पर वो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट करके पूछता है जिनको हाल ही में पुरस्कार मिला हो या फिर किसी कलाकार की मृत्यु हो गई हो हाल ही में। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। CV चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में? हाँ जी, भरतनाट्यम में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, भरतनाट्यम करते थे ये, और इनको भरतनाट्यम के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 13 नंबर है, क्षार लाल लिटमस पत्र को डैश कर देते हैं। इसका अपोजिट भी आ सकता है कि अमल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? देखो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारा यहां पे क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला। देखो चीज, लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास, आर्थिक विकास। ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल प्रश्न है, आंसर करिएगा। देखो एक चीज ध्यान से, अगर उद्योग का विकास होगा, बहुत ज्यादा उद्योग कारखाने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कितना भी कंट्रोल करेंगे प्रदूषण तो होगा ही होगा। ठीक है ना, ज्यादा उद्योग की हानि क्या है? प्रदूषण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 15 नंबर, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। यह प्रश्न तो आर्मी अग्निवीर की जब क्लास करवा रहे थे ना, तब भी करवाया था। ठीक है, आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर देंगे? आंसर मैच करेंगे सभी।
जो यहाँ पे ऑप्शन ए को बता रहे हैं मुख्यमंत्री, उनका राइट आंसर है मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की कड़ी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महाधिवक्ता क्या है? यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। प्रश्न बन सकता है अनुच्छेद 165। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? यह भी नया प्रश्न देखने को मिल रहा होगा आपको। अलरमेल वल्ली, जबकि ये उस टाइम करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में थी, इसलिए यह प्रश्न आया है। गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इनके बारे में। यह कौन सा नृत्य करती हैं? शास्त्रीय नृत्य। तो यह भी भरतनाट्यम करती हैं जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन ए दिया है सभी ने। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर पर। अब यहां पर जो 16 प्रश्न थे ना, वो आपके 1 फरवरी 2023 का पेपर था। यहां से जितने प्रश्न होंगे टोटल 33 प्रश्न डिस्कस करेंगे हम। ये जो प्रश्न हैं ये 2 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, पेपर चाहे तो मैच कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं है, ना ही ऑप्शन से छेड़छाड़ की गई है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। ये भी प्रश्न देखिए नृत्य से है। नृत्य से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। आज वीडियो बनाया तो था मैंने कैसे तैयारी करनी है, कहां से कौन से प्रश्न आ रहे हैं। नृत्य तो भाई हर एक पेपर में आ रहे हैं, 2 से 3। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? डांडिया रास, थियरट्टम, पड़यनी या फिर मटकी नृत्य? आंसर अगर सभी ने ऑप्शन डी को दिया है ना, मटकी नृत्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, डांडिया रास तो गुजरात में किया जाता है, मध्य प्रदेश में तो होता ही नहीं है। आगे चलते हैं 18 नंबर पर। खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? यह प्रश्न तो जब आया होगा ना 50% ने तो किया नहीं होगा, है ना। अब ये डीप थोड़ी ना पढ़ोगे, सानिया मिर्जा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, अंजुम चोपड़ा। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला प्रश्न है, असली बात बताएं तो, ठीक है ना। अगर ये नहीं आते हैं तो छोड़ देना, एग्जाम में पंगा मत लेना बिना बात से। कभी ईगो पे ले लो किसी प्रश्न को और समस्या हो जाएगी फिर, ठीक है। जो आते हैं बस वो 100% सही होने चाहिए बस। मिताली राज करेक्ट आंसर है। मिताली राज का जो बर्थ है वह हुआ है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। तो यहां पे तमिलनाडु रॉन्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 19 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की है। जल्दी से आंसर दीजिए। एक देश एक आय, एक देश एक कर, एक व्यक्ति एक कर, एक व्यक्ति एक दर। अगर ये आपको पता है ना 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो प्रश्न खत्म है फिर यहां पर, ठीक है। कल बता देना, कल हम क्या करेंगे, या तो हिंदी का प्रीवियस ईयर डिस्कस करने का मूड है तो वो बता दीजिएगा, अगर प्रीवियस ईयर का मैथ का सेक्शन करना है तो वो कर लेंगे, या फिर जीके और जीएस ही करना है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। जो आपका मूड हो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्लास हमारी डेली चलेंगी। देखो ध्यान से, 101वां जो संविधान संशोधन है ना भाई, 2016 में जीएसटी आया था, जीएसटी से संबंधित है। अब जीएसटी का मतलब क्या था कि सारे देश में अलग अलग तरह के कर हैं, उनको एक कर में डिवाइड कर देने का, है ना। जीएसटी के थ्रू हम अलग अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करेंगे। तो क्या था ये, एक देश एक कर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाए जैसे डैश होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गाल्जिकाए होता है, इनको बोलते क्या है ये पूछा है आपसे, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, आंसर मैच करोगे। ऑप्शन जो सी को दे रहे हैं कोशिकांग, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम की खोज पेलेड ने की है, पता है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं।
ये 4 ऑप्शन है, इसमें 3 तो व्यापार के लिए सहायक हैं। अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? देखो, व्यापार के लिए सहायक है परिवहन, भंडारण, बीमा। कृषि जो है ये अलग समूह बना रही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर आपके सामने, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा बनाए जाने वाला, ये बनाया क्यों है यार, ये मनाए जाने वाला बुद्ध पूर्णिमा हिंदू मास डैश में मनाई जाती है। आप सभी को बता दें, जो बुद्ध पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा कहां गया, ये गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। गौतम बुद्ध के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है ना, इसी दिन छुट्टी होती है, तो गौतम बुद्ध के जन्म दिवस पर। दूसरी चीज, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, है ना। तो क्या है, हिंदू मास में बैशाख पूर्णिमा होती है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध पूर्णिमा बैसाखी वाले दिन आती है, इसीलिए इसको बैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी की है। उनकी थीसिस इंट्रिसिक क्या है, ये इंट्रिसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था, है ना, थोड़ा सा अटपटा सा है। सुनंदा नायर, इन्होंने क्या है, एक नृत्य शैली में पीएचडी की है। ये आपसे अगर पूछ ले, सिर्फ इतना ही प्रश्न है, आगे तो कंफ्यूज है। उनकी जो थीसिस थी वो क्या है, इंट्रिसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था, ये प्रश्न बोला है आपसे, इसको छोड़ो। सुनंदा नायर कौन सा नृत्य करती है, ये आपसे पूछेगा डायरेक्ट। मोहिनी अट्टम आंसर करना है, अगली बार ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, लाइक कर देना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डेली क्लासेस रहेंगी इस चैनल पे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, ये बताना है आपको। तो क्या आंसर करेंगे, विंध्य शक्ति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, उनकी राजधानियां भी पूछ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न 25, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? थोड़ा सा समझ लो, विकास की स्थिति के आधार पर, विकास हो रहा है, उसकी स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? आंसर जिन्होंने ऑप्शन बी को दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, मुझे पता है नहीं आते हैं, पर अभी तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप टेस्ट लगाओ, आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, है ना। मैंने 33 में से, मुझे फिर भी आपके 33 क्वेश्चन हैं, 25 प्लस का स्कोर कर दोगे तो मेरे लिए उतना काफी है अभी फिलहाल में। 33 में से 25 प्लस। 26 नंबर देखो आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? अब इसको गलत मत करना भाई, ठीक है, आते हुए प्रश्न आसान मत गलत करिएगा। मौलिक कर्तव्य पूछता है किस समिति के द्वारा है, किस समिति की सिफारिश पर? तो आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। और ये अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा, तो कर दीजिएगा। 27 नंबर देखिएगा, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। पहला प्रश्न हो गया। इन्हें डैश भी कहा जाता है, इनका एक और अन्य नाम क्या है? ये अच्छा प्रश्न है इकोनॉमिक्स से, ये प्रश्न दोबारा भी बन सकता है भाई, इकोनॉमिक्स से काफी प्रश्न रिपीट होते हैं। देखो, जो करेंसी नोट हैं और सिक्के हैं, इनको कानूनी निविदा भी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनको वैध निविदा भी कहा जाता है, इनको विधिक निविदा भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको। 28 नंबर, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? हम जब आपको टेस्ट करवाएंगे ना बाद में, इसी लेवल के आपको टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना।
प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्लस 4-5 प्रश्न नए प्लस 4-5 करंट अफेयर्स। ठीक है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताएगा कौन? वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। 10 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हाइड्रोजन के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अभी डिस्कस किया है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। Na2SO4 तो ये तो हट गया। NaHCO3 क्या है, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। 29 नंबर आपके सामने, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? करिए आंसर। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल छोड़ो, हम पूरे भारत की बात करेंगे। पूरा जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ ही सबसे लंबी सीमा साझा करेगा। आगे बात करते हैं 30 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? सार्वजनिक, क्योंकि वो कंपनी नहीं है भाई, वो एक संस्था है ना। क्या है यहां पर? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। सेल आपको पता है, स्टील अथॉरिटी है ना, ये ONGC है, देहरादून में हेडक्वार्टर है, पेट्रोलियम वाली है, ये भेल है। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 31 नंबर है आपके सामने, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को डैश है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, जो वस्तुएं विनिर्मित हैं, दोबारा से निर्मित है मान लो, ठीक है ना, उन वस्तुओं को निर्यात करेंगे तो वह व्यापार को क्या करता है, वह व्यापार को फैला देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बढ़ाता है व्यापार को, ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्न, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई। इसके नेताओं में से भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। फाइनली बताना है कि भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष ने 1928 में दिल्ली में किस एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, ये प्रश्न है, इतना लंबा घुमा के पूछता है कभी कभी। यहां पे क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगली बार आपसे बोल देगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1928 में दिल्ली में। ठीक है, किसने की, इन्होंने की। ऐसे भी प्रश्न उल्टे भी कर सकता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने टोटल 2 पेपर डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। कल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कल हम कौन सा सेशन डिस्कस करेंगे। सेक्शन हिंदी का डिस्कस करें, प्रीवियस ईयर का, या मैथ का, या जीके साइंस ही अभी चलने दे। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा 33 में से कितने राइट हुए हैं, सेशन कैसा लगा है, हमारी क्लास कैसी लगी है। भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से कर दोगे। अरे देखो, आगे आप कुछ भी पढ़ दो, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक को बुलाता है, बिल्कुल बुलाता है भाई, ठीक है ना। यहां पर हम ऑप्शन बी को अगर देखें ध्यान से, देखो, राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है, ठीक है, पता है ना आपको, नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां पे क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस भाई ने ऑप्शन बी को दिया है। तो यही था आपका आज का 2 पेपर हमने डिस्कस किए हैं, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर। एक बार कमेंट कर दीजिएगा सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है आपको, हम इस क्लास को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, कल कौन सा सेशन कराना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।